हाय एवरीवन, सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली सारी वीडियो में हम लोगों ने इंटरपोलेशन से रिलेटेड बहुत सारे मेथड्स को सॉल्व किया है। जैसे कि इक्वल इंटरवल के लिए हम लोगों ने न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग और बेसल्स वगैरह देखे हैं। अनइक्वल इंटरवल के लिए हमारे पास था लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, और इसी के साथ हम लोगों ने इन्वर्स इंटरपोलेशन देखा, मिसिंग टर्म्स का कॉन्सेप्ट देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हुई है न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन से। तो आज का वीडियो हमारा समरी वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको समराइज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग का एक बेसिक रिवीजन हो जाएगा। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1 to 1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा समरी वीडियो ऑन न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होता है। इंटरपोलेशन इज ए process of estimating unknown values within the range of known data points। मतलब हमारे पास कुछ x की वैल्यू गिवन हो, कुछ y की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास कुछ रेंज ऑफ डेटा पॉइंट्स गिवन है। अगर हम अब इसमें किसी अननोन x की वैल्यू, किसी अननोन x के लिए अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, x का वैल्यू को एस्टिमेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। और यहाँ पर विद इन द रेंज होना चाहिए, मतलब जो x होगा वो ये स्टार्टिंग यानी कि 2 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेशन। अगर ये जो अननोन डेटा पॉइंट x है ये हमारा 2 के बाहर या फिर 10 के बाहर है, इस तरीके से विद इन द रेंज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा है ऑपरेटर्स इन इंटरपोलेशन। तो हमारे पास ऑपरेटर्स का क्वेश्चन भी आता है, जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो एफ एक्स प्लस एस माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको हम लोग ये उल्टा ऑफ डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक है। इसी तरीके से सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का हमारे पास जो है सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ई ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है एफ ऑफ एक्स प्लस, मतलब एच, यानी कि जो एच क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास स्टेप लेंथ है। हर दो एक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा एच होता है। ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली ये हमारा क्या है, इक्वल इंटरवल के लिए होता है। तो एच हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट में एक डिफरेंस से शिफ्ट करते हैं, मतलब एक्स में एच को ऐड कर देंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, सेम उसको ई का पावर माइनस इनवर्स मतलब अगर कर देंगे तो हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट, और इसको एक्स माइनस एच होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारा एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो दिस इज समथिंग ऑपरेटर्स इन इंटरपोलेशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वैसे तो सारी चीज़ों को ही हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेथड्स टू सॉल्व इंटरपोलेशन, जिसमें हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है इक्वल इंटरवल के लिए, दूसरा आता है हमारे पास अनइक्वल इंटरवल के लिए। इक्वल में हमारे पास आता है न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस। न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस क्या है, हमारे पास इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है। अब लोग अगर x का जो वैल्यू, जो अननोन डेटा पॉइंट x है, अगर हमारे पास टेबल में मतलब x का कहीं ऊपर से अगर कहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसमें हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। अगर वो x अननोन वैल्यू हमारा जो डेटा सेट गिवन है, अगर उस डेटा सेट के कहीं नीचे में के आसपास है, तो उस केस में हम लोग न्यूटन बैकवर्ड हम लोग लगाते हैं। और अगर वो x हमारा बीच में कहीं पर से है, तो उस केस में आता है हमारे पास 4 मेथड, जिसमें है गॉस का फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस और बेसल सेंट्रल डिफरेंस। ये इक्वल इंटरवल के लिए। अब ये इक्वल इंटरवल में ये इतने सारे मेथड इसलिए हैं, वो एक्स का पोजीशन पे, कौन सा एक्स तो बहुत सारे डेटा सेट्स हमारे पास गिवन है, वो एक्स जिसकी वैल्यू फाइंड आउट, मतलब वो डेटा पॉइंट जिसके लिए हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो डेटा पॉइंट वो एक्स के लिए, तो इसलिए। और अनइक्वल इंटरवल क्या है, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ये दो मेथड है जिसको यूज करके हम लोग अनइक्वल इंटरवल के लिए वाई की वैल्यू को, मतलब फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेथड है। स्टार्ट करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला से। तो ये हमारा जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। अच्छा, इसका जो नोट्स है, ये सारा नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लेना। ओके। यहाँ पे ये फार्मूला न्यूटन फॉर्मेट में आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। उसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये यू होता है हमारा रिड्यूस्ड वेरिएबल, और इसको हम लोग निकालते हैं x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच करके। x है हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, एक्स जीरो है हमारा फर्स्ट वैल्यू, मतलब टेबल में एक्स जीरो मान के फर्स्ट वैल्यू ऑफ x का, और h है हमारे पास कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, ये है। अब हम लोग टेबल की बात करें, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, तो हमें पता है कि टेबल तो हम वैसे ही बनाते हैं, y1 माइनस वाई जीरो, y2 माइनस वाई जीरो, y2 माइनस वाई वन, इस तरीके से हम लोग हर दूसरे वाले को फर्स्ट वाले माइनस करके लिखते चले जाते हैं बीच में। और न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हैं ना, हमारा ये वाला वैल्यू यूज़ होता है,
क्योंकि ये फॉरवर्ड है, क्योंकि हमने अभी मैंने बोला कि न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कब यूज़ करते हैं, जब जो एक्स का, यानी कि जो एक्स अननोन के लिए हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, वो वाला एक्स हमारा टेबल में कहीं ऊपर के, मतलब x0 x1 के कहीं आसपास होता है ना, तब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। तो क्या करते हैं, x0 x1 को हम लोग बेस मान करके, मतलब इसको बेस मान के ये सारा वैल्यू को हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग अपना इंटरपोलेट करते हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर यही बैकवर्ड डिफरेंस आता है तो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो फॉर्मूला में था u इंटू यू माइनस वन, यू इंटू यू माइनस वन, यू माइनस टू, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है इसमें u इंटू यू प्लस वन, यू इंटू यू प्लस वन, यू इंटू यू प्लस टू, इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स एन बाई एच। यहाँ पे क्या था, u का वैल्यू x माइनस एक्स जीरो, क्योंकि यहाँ पे x जीरो को बेस माने थे। बैकवर्ड में क्या है, हम लोग नीचे x का वैल्यू नीचे कहीं आसपास है, इसलिए एक्स एन को बेस मानते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमारा डिफरेंस है। टेबल हमारा यहाँ पे सेम ही बनता है, मतलब टेबल तो जो भी रहेगा माइनस माइनस करके हम लिखते जाएंगे। फॉर्मूला की अकॉर्डिंग आप लोग देखें तो यहाँ पे वाई एन यूज़ करना है, मतलब जो टेबल में यूज़ होगा वैल्यू वो ये सारे वैल्यू यूज़ होंगे, ठीक है, ये वाले वैल्यूज। दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस। अगर हम लोग बात करें सेंट्रल डिफरेंस की, अगर x का वैल्यू टेबल में कहीं कहीं बीच में आसपास है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस के लिए तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। तो एग्जाम में तो वैसे आपको दिया रहेगा कि कब गॉस फॉरवर्ड लगाना है, कब गॉस बैकवर्ड लगाना है, ये वैसे हमें पता है, लेकिन एग्जाम में आपको दिया हुआ रहता है कि गॉस फॉरवर्ड यूजिंग गॉस फॉरवर्ड। लेकिन अगर आपको नहीं दिया रहे और अगर आपको कुछ MCQ वगैरह में पूछ लिया जाए कि कौन सा मेथड अच्छा है, मतलब बेस्ट रिजल्ट देगा, तो उस केस में क्या है, आपको सबसे पहले u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। x आपका इंटरपोलेशन पॉइंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, x0 आपके पास दिया रहेगा, h आपको डिफरेंस निकालना है और u की वैल्यू को आपको निकाल लेना है। अगर ये u का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो आपको गॉस फॉरवर्ड लगाना है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग कि आपको याद रखना होगा। तो मतलब गॉस आप लोग दूसरे मेथड्स भी लगा सकते हैं, लेकिन गॉस फॉरवर्ड यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देगा अगर u की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो, ठीक है। तो और ये हमारा फॉर्मूला है गॉस फॉरवर्ड का। टेबल में हमारे पास क्या होता है कि न्यूटन फॉरवर्ड में तो हमने देखा कि हम लोग ये यूज़ कर रहे थे, ये वाला सारे वैल्यूज। न्यूटन बैकवर्ड में हम लोग सॉरी यहाँ से ये वाला हम लोग जो है ये यूज़ कर रहे थे। गॉस फॉरवर्ड में क्या है कि हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, y0 उसके बाद ये नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, मतलब ये वाला वैल्यू यूज़ करने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस में। सेंटर की वैल्यू को बेस मान के इंटरपोलेट करते हैं, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं गॉस का बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस। ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा u का जो वैल्यू आएगा ना वो -1 से 0 के बीच में रहेगा फॉर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। अगर -1 से 0 के बीच में आ रहा है तो गॉस बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा और टेबल तो बनेगा तो हमारा सेम, लेकिन यहाँ पे यूज़ कौन सा वैल्यू होगा, गॉस फॉरवर्ड वाले में अब हम लोगों ने देखा था इस तरीके से इधर यूज़ कर रहे थे, मतलब y0 फिर ये ले रहे हैं फिर ये ऊपर फिर ये इस तरह से। लेकिन बैकवर्ड में क्या है ना, y0 को लेके हम लोग डायरेक्ट ये ऊपर जाते हैं, मतलब y-1 लेंगे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ये वाला इधर से वैल्यू यूज़ हो रहा है, ये दिस इज गॉस बैकवर्ड। और गॉस फॉरवर्ड में ये वाला यूज़ कर रहे थे, मतलब यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना होगा, दिस इज गॉस बैकवर्ड। उसके बाद आते हैं स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस पे। इसका फॉर्मूला आपके पास ये है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब तो यूज़ करेंगे ही। उसके अलावा अगर u की वैल्यू u जो आपने निकाला वो -0.25 से +0.5 के बीच में होगी तो हम लोग स्टर्लिंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे वही सेम चीज़ें सारे इक्वल इंटरवल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। और जो टेबल में हमारा बनेगा ना, ये क्या है ना, इन दोनों का जो है हम लोग दोनों को लेके डिवाइड करते करते लेंगे, मतलब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू को ले रहे हैं। गॉस सेंट्रल वाले में हम लोगों ने इसको इस वाले को लिया था, गॉस बैकवर्ड वाले में गॉस फॉरवर्ड में इस वाले को लिया था, गॉस बैकवर्ड में इसको लिया। लेकिन जब स्टर्लिंग का बात आता है तो हम दोनों को लेते हैं और एवरेज कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखो फॉर्मूला में क्या है, इसको भी ले रहे इसको भी ले रहे, प्लस करके दोनों को डिवाइड कर दे रहे 2 से दोनों को। तो ये दिस इज कॉल्ड स्टर्लिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये y0 फिर इन दोनों का एवरेज, फिर उसके बाद एक वैल्यू, फिर इन दोनों का एवरेज, फिर उसके बाद ये एक वैल्यू। तो जहाँ पे एक वैल्यू है वहाँ पे एक है, जहाँ पे 2 जा रहा है ना, ये जो 2 जा रहा है उसका एवरेज कर देंगे। तो ये है हमारा स्टर्लिंग। अगर बेसेल्स इंटरपोलेशन की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, और ये हम लोग कब बेस्ट रिजल्ट देगा, जब u का वैल्यू 1/4 से 3/4 के बीच में कहीं पे होगा, तब हम लोग उस केस में बेसेल्स इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। और इसमें क्या है, ये भी हमारा सिमिलर टू स्टर्लिंग ही है। स्टर्लिंग में आप लोग देखो y0 के बाद जो हम लोगों ने एवरेज निकाला वो y-1 और y0 का निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या है बेसेल्स वाले में, सॉरी यहाँ पे जो है y0 के बाद हम लोग जो है यहाँ पे
पहले में ही 2 को ले रहे हैं, मतलब पहले में ही y0 और y1 का हम लोग एवरेज करके ले रहे हैं बेसल्स में। इन दोनों का एवरेज, उसके बाद ये एक टर्म, फिर इन दोनों का एवरेज, फिर ये एक टर्म, उसके बाद यहाँ पे तो यहाँ पे दूसरा वाला टर्म है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया। इसीलिए फॉर्मूला में भी यहाँ पे आप लोग देखो तो y0 प्लस y1 का एवरेज किया हुआ है, उसके बाद ये एक टर्म, उसके बाद इन दोनों का एवरेज किया हुआ है, फिर ये एक टर्म, इस तरीके से आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे उसमें क्या किए थे, एक टर्म को लिए थे यहाँ पे इस वाले को, और फिर इन दोनों का एवरेज किए थे। यहाँ पहले 2 को ले रहे हैं, फिर इन दोनों का मतलब आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज बेसल्स। उसके बाद लैग्रेंजेस में क्या है, लैग्रेंजेस अब क्या है, ये अनइक्वल इंटरवल के लिए है। मतलब अब तक हमने जो देखा वो सारा इक्वल इंटरवल के लिए था, यहाँ से अनइक्वल इंटरवल है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये अनइक्वल इंटरवल के लिए, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, ये x माइनस x0, पहले तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालना है, तो y0 y1, अगर मान लेते हैं आपके पास 5 डेटा सेट गिवन है, 5 x0 x1 x2 x3 x4, 0 से लेके 4 तक 5 डेटा सेट गिवन है। तो लैग्रेंजेस का जो वो फॉर्मूला बनेगा वो 5 टर्म पे बनेगा, ये एक टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये फिफ्थ, 5 टर्म बनेगा। और हर एक टर्म के अंदर जो जो x की ब्रैकेट रहेगी, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, हर एक टर्म के अंदर जो x का ब्रैकेट रहेगा वो 4-4 रहेगा। तो ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो कुछ इस तरीके से हमारा लैग्रेंजेस का फॉर्मूला बनता है। और ये भी यहाँ पे है कि जहाँ पे y0 रहेगा ना, वहाँ पे x0 वाला टर्म नहीं रहेगा, क्योंकि 5 टर्म है, 4-4 यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे हैं ना, तो किसी एक को नहीं लेना है। यहाँ से y0 है तो यहाँ पे x0 नहीं ले रहे। देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ, x माइनस x1 x माइनस x2, यहाँ पे x माइनस x0 नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे x माइनस x1 वाला टर्म जो है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x माइनस x2 का टर्म यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे टर्म। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाले में x माइनस xn का टर्म नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा। और इसी तरीके से नीचे भी x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, यहाँ पर x से माइनस करेंगे, नीचे वाले में x0 से माइनस करेंगे। ओके, ये है हमारा लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। और ये दूसरा है हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। इसका हमारे पास ये वाला जो है फॉर्मूला, ये भी अनइक्वल इंटरवल के लिए। अब यहाँ पे देखो आप कि लैग्रेंजेस और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हमारे पास एक एडवांटेज है, लैग्रेंजेस में एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो एडवांटेज हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में है। वो एडवांटेज क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 5 डेटा सेट गिवन है, तो हमारे पास हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया अपना, और इससे हम लोग अपना वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन सेम डेटा पॉइंट्स में नीचे हम लोग क्या करेंगे ना, एक और डेटा पॉइंट्स x5, y5 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या, अगर अब हमारे पास 5 की जगह 6 डेटा सेट्स हो गए, अगर अब हम लोग लैग्रेंजेस अप्लाई करें तो क्या होगा ना कि हमारा हर एक टर्म, मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म, यहाँ पे भी हम लोग को उसको ऐड करना पड़ेगा, x माइनस x5 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x5। इसी तरीके से यहाँ पे भी x माइनस x5 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x5। तो क्या होगा ना कि सारा जो हमारा टर्म है फर्स्ट से लेकर के सारे को हमें फिर से रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक टर्म को हमने ऐड किया तो नीचे एक और हमारा पास प्लस करके एक और टर्म ऐड कर दिया, मतलब पूरा फॉर्मूला चेंज होगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लैग्रेंजेस, ये हमारा है। लेकिन हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में ये काफ़ी आसान है कि अगर हमारे पास 5 डेटा सेट है और अगर सेम डेटा सेट पे अगर हम लोग एक और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं x5 y5, तो हमने जो भी फॉर्मूला को कंप्यूट करके रखा है सब कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग बस क्या करेंगे, प्लस करेंगे x माइनस x0, x माइनस x2, सॉरी x1, x माइनस x2, x माइनस x3 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, del 5 ऑफ y0 को ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, बस एक टर्म को ऐड करेंगे और हमारा सेम जो है हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमें x की वैल्यू को निकालनी होती है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ओवर लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का हमें पता है कि जो भी हमारा टेबल बनता है वो हमारा डिवाइड एंड डिफरेंस पे बनता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। तो जो फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड में इक्वल के लिए देखा था, सिर्फ हम लोग y1 माइनस y0 कर रहे थे, लेकिन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में डिवाइड भी करते हैं, x वाले टर्म को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा ऑफ y1 माइनस डेल्टा ऑफ y0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला टर्म लेंगे x2 और यहाँ से लेंगे ये x1। इसी तरीके से अगर इस वाले का वैल्यू निकालना है तो दिस माइनस दिस, और फिर यहाँ पे ये जो नीचे डिवाइडेड बाई ये x4 माइनस x0, मतलब ये जो x4 है यहाँ से ये आ रहा है x4 माइनस ये x0। इस तरीके से हम लोग लेते हैं।
उसके बाद हम लोग एक और चीज़ है, हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्स इंटरपोलेशन का। इन्वर्स इंटरपोलेशन में क्या है, अभी तक हमने देखा कि जो इंटरपोलेशन होता है उसमें हमारे पास कुछ डेटा सेट्स गिवन होती है और अगर कोई अननोन x के लिए y की वैल्यू निकालना है तो दैट इज इंटरपोलेशन। लेकिन अगर हमें किसी अननोन y के लिए x का वैल्यू निकालने बोल दिया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स इंटरपोलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि Lagrange's inverse interpolation is used when the value of the function y is known and the corresponding value of x is required। मतलब x y की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जैसा Lagrange's का फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला, तो x की जगह पे y और y की जगह पे हमें x करना है। तो यस, हमें y नहीं निकालना है, हमें इस बार x निकालना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस वाई थ्री। सो दिस इज हमारा फॉर्मूला ऑफ लैग्रेंजेस इन्वर्स इंटरपोलेशन। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो डेटा है पॉलिनोमियल का, अगर डिग्री 1 पे है, डिग्री 1 मतलब x का हाईएस्ट पावर 1, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है यानी कि x प्लस 1, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है क्योंकि x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो ये डिग्री 1 है। इसका मतलब इसका जो डेल2 होगा, डेल्टा 2 मतलब सेकेंड डिफरेंस, वो 0 होगा। अगर डिग्री 2 है तो डेल्टा 3 0 होगा, अगर डिग्री 3 है तो डेल्टा 4 0 होगा। ये हमारा एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इंटरपोलेशन एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। तो इसमें क्या है कि इफ़ n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट n है तो हमारे पास वहाँ पे एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसका डिग्री होगा हमारे पास एट मोस्ट n माइनस वन, नॉट इक्वल टू n माइनस वन। एट मोस्ट n माइनस वन उसका डिग्री होगा और एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। तो दैट पासिस थ्रू ऑल द पॉइंट्स, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सबसे पास करेगा और इसका डिग्री एट मोस्ट n माइनस वन होगा, n माइनस वन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि विथ n डेटा पॉइंट्स वी कैन कंप्यूट डिफरेंसेस अप टू ऑर्डर n माइनस वन। मतलब जो पॉइंट हमारे पास दिए तो हम लोग कितने डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, मतलब कितना कॉलम बनाते हैं, वो हमारा n माइनस वन होता है, ठीक है। उसके बाद इफ अ फंक्शन इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन n प्लस वन इक्वल टू 0। ये बेसिकली हमारा यही वाला चीज़ है, फिर से मैंने को फिर से यहाँ पे बिल कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो अगर n डिग्री है तो n प्लस वन उसका क्या होगा, डेल्टा 0 होगा। उसके बाद है कि व्हेन वी से डेल्टा के इक्वल टू 0, उसका मतलब है कि जो प्रीवियस वाला डेल्टा होगा, मतलब डेल्टा के माइनस वन, वो हमारा कांस्टेंट होगा। ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है। 6th है हमारा मिसिंग टर्म के लिए, जो हमने मिसिंग टर्म वाले वीडियो में देखा था कि इफ़ नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू इक्वल टू के है तो उसका मतलब हम लोग चूज़ करेंगे एक ऐसा के, मतलब एटलीस्ट ऐसा के जिसमें हमारे पास जो भी नंबर ऑफ इक्वेशन पूछा जाए वो हमारा हो जाए। मतलब कि जितने, अगर 2 टर्म पूछा जा रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा के को, मतलब कौन सा वैल्यू को हम लोग जो है उसमें चूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका डिग्री क्या चूज़ कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड मिसिंग टर्म वाला प्रॉब्लम में हम लोगों ने, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे उसका डेल्टा को जो है इक्वल टू 0 माना था। एक इक्वेशन अगर हमें निकालना है या फिर अगर 2 वैल्यू निकालना है तो 2 इक्वेशन, यहाँ पे हमने वो देखा था। तो यहाँ पे क्या किया मैंने इस वीडियो में, इस चीज़ को सबको समराइज़ करके लिख दिया है। तो आई होप आप लोग को ये वाला सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा, जो भी आप लोगों ने इंटरपोलेशन में पढ़ा हुआ है, और आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1 to 1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपमेट पे भी आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।